नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में बाबा विश्वनाथ के मामले में जो तथ्य सामने आए, उन तथ्यों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि एक पार्टिकुलर समाज क्या सोचता है, क्या कहता है। वो हिंदू जो अपने आप को अब हिंदू नहीं कहते, वो हिंदू जो अपने आप को हिंदुस्तानी तो कहते हैं, लेकिन कहते ये हैं कि उनका बाप, उनका पूर्वज कहीं खाड़ी में बैठे हुए हैं। खाड़ी के देवताओं को, इम्पोर्टेड देवताओं को पूजने वाले लोग अब अपने ही माता पिता के वंशजों, अपने ही माता पिता के पूर्वजों, अपने ही माता पिता के देवी देवताओं, अपने ही पूर्वजों के आराध्य के विषय में अब ऐसी उल्टी सीधी अर्गनल बातें करते हैं। ऐसा लगता है कि वो इतने भटक गए हैं कि वापस आने का नाम नहीं लेते। बाबा विश्वनाथ को जिस स्थिति में कल पाया गया, आप सोच कर देखो कि पिछले 350 वर्षों से बाबा की क्या दशा बनाकर रखी गई और बाबा को किस स्थिति में रखा गया। मुझे याद आया कि मैं 5वीं या 6ठी, मेरे ख्याल से 6ठी क्लास में पढ़ता था, और मैं अपने स्कूल से वापस आते समय एक लड़का जो मुसलमान था हमारे साथ आता था, बगल के गांव का था। हम रास्ते से आ रहे थे तो ऐसी कुछ बात होने लगी कि वो पेशाब करने के लिए रुका। तो मैंने कहा कि ये तो पीपल का पेड़ है, यहाँ पेशाब नहीं करनी। वहाँ बगल में एक छोटा सा शिवलिंग आकार का कुछ पत्थर भी पड़ा हुआ था। तो मैंने उससे कहा कि यहाँ पेशाब नहीं करनी। कहता है मैं इस पर पेशाब कर दूंगा, क्या होता, कुछ नहीं होता, ये नहीं। और उसने बड़ी गंदी गंदी बातें की। इस बात को लेकर मैंने अपने घर में बताया तो मेरे भाई ने मेरे से कहा कि तुमने उसके थप्पड़ क्यों नहीं मारा। दूसरे दिन फिर वही उसी तरह की बात हुई तो मैं तो चूँकि शरीर का थोड़ा अच्छा था, मैंने उसके थप्पड़ मारकर उसको गिराकर मारा। मामला बढ़ते बढ़ते स्कूल प्रशासन तक पहुंचा। स्कूल में वो वार्ता हुई, उनके पितामह आए, मैंने बताया कि इन्होंने ये कहा, ऐसे ऐसे कहा, और ये कहा देवी देवताओं में कुछ नहीं है, मैं तो सूसू कर दूंगा। माता पिता ने कहा नहीं बच्चा है, ये है, वो है, और किसी प्रकार से बात खत्म हो गई। लेकिन उस समय मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं थी, इतना मैं नहीं समझ सकता था कि आखिर ये बातें निकलती कहाँ से हैं। लेकिन जब बाबा विश्वनाथ जी को वजू घर से, अब ये कहते तो वजू घर हैं कि वजू घर में पाए गए, मैं कहता हूँ ऐसे स्थान पर जहाँ ये कुल्ली करते हैं, वो वजू के अपने तरीके हैं, 3 बार ऐसे हाथ धोना, 3 बार ऐसे, 2 बार ऐसे हाथ धोना, फिर 3 बार कुल्ली करना, फिर ऐसे हाथ डालकर ऐसे वैसे करना और पैरों को धोना। आप सोचो कि जो पानी जिससे पैरों को धोया जा रहा हो, ऐसा जल, ऐसा स्थान जहाँ पर कुल्ली की जा रही हो, वहाँ बाबा को रखा गया। अच्छा, बात ये थी कि इनके सबके समझ में जिस समय इन्होंने मंदिरों को तोड़ा, आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़ा और तोड़कर देवी देवताओं को पैरों तले लगाया। आपको याद होगा 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसमें मंदिरों को तोड़कर उसकी मूर्तियाँ उसकी सीढ़ियों पर लगाई गई थी। पूरे देश भर में ऐसा किया गया। काशी विश्वनाथ का मंदिर भी सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही तोड़ा था, उसके बाद फिर टूटा। अब इन्होंने कहना शुरू किया कि वो टोडरमल ने बनवाया था। टोडरमल ने अगर बनवाया था तो फिर क्यों तोड़ा? आक्रांताओं के बाद के वंशजों ने, औरंगजेब ने क्यों तोड़ा? और तोड़कर मूर्तियों को ऐसे स्थानों पर, जैसे 2.5 दिन के झोपड़े में मूर्तियाँ सीढ़ियों पर लगाई गई थी, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर मूर्तियाँ सीढ़ियों पर रखी गई थी। वैसे ही कुछ काशी विश्वनाथ में भी और सभी स्थानों पर मूर्तियाँ दबाई गई होंगी। जब अयोध्या में खुदाई हुई तो मूर्तियाँ अंदर निकली। क्या किया गया होगा, हम समझ सकते हैं कि उन मूर्तियों को तोड़कर ज़मीन में गाड़ा गया होगा और गाड़ कर उस पर ये इबादत खड़ी करी गई होगी और कहा गया होगा कि यहाँ पर आइए, इबादत करिए, देवी देवता तो नीचे दब गए। इस प्रकार ऐसे कृत्य करके ही हिंदू समाज के लोगों को भगवान से आस्था हटाना और आस्था हटाकर उनको इस्लाम की तरफ आकर्षित करना और उनको कन्वर्ट करना। जिन कन्वर्ट लोगों के वंशज आज भारत में अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपने आप को हिंदू नहीं कहते, ये भी नहीं कहते कि वो हिंदू पूर्वजों की संतानें हैं। सत्य तो यही है, 2 में से एक स्वीकार करें, या तो ये कहें कि हम आक्रांताओं के वंशज हैं, तो भारत में एक अजीब सा आक्रोश झेलना पड़ेगा, या फिर ये कहें कि वो उनकी पूर्वजों की माताओं बहनों के साथ जो गलत किया आक्रांताओं ने,
उनकी संतानें हम हैं। दोनों में से वो कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि वो कन्फ्यूज्ड हैं और सऊदीया की तरफ हर बात में देखते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हम सही ईमान पर जब आ गए तभी ठीक है। कुछ ऐसा भी कहते हैं कि नहीं साहब, हमारे तो पिता वो थे, माँ से क्या लेना देना। कुछ ये भी कहते हैं कि साहब हमें जब सही रास्ता दिखा दिया गया तो फिर हम सही रास्ते पर आ गए, इसलिए हमें पूर्वजों से क्या लेना देना। मतलब अपने आप को, उनके जो वंश के खून, जो पूर्वजों का खून उनके शरीर में बहता है, उस खून को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। ऐसे लोगों ने जब मूर्तियां तोड़ी तो उनको, उन स्थानों को बिल्कुल साफ नहीं किया। जैसे अयोध्या का मंदिर बना तो उसमें जो भग्नावशेष थे वो सारे अवशेष भी समाप्त कर दिए गए। ऐसा मुसलमानों की पद्धतियों में नहीं था। वो क्या करते थे, वो मूर्तियां तोड़ते थे, तोड़कर वहीं कुछ ऐसा स्थान लगाते थे, शिवलिंग जैसे। वो जहाँ पर ये शिवलिंग मिला है, जिसके मामले में वो कह रहे हैं ये फाउंटेन है, जहाँ पर ये शिवलिंग मिला है, उससे नंदी का जो चेहरा है वो बिल्कुल साफ बताता है कि यही वो गर्भगृह था जहाँ पर कभी पूजा पाठ करी जाती होगी। अब मुसलमानों के दो प्रकार के ग्रुप, प्योर आक्रांता ग्रुप जिन्होंने तोड़कर ऐसा कर दिया, और उनके बाद के जो भारतीय मुसलमान थे, उनका ये होता था कि वो उस स्थान को चिनवा देते थे। देवी देवताओं को तोड़ने के बजाय उस स्थान को चिनवा कर और वहाँ भगवान को अंदर बंद कर देते थे। इस स्थान पर जहाँ पर ये भगवान का शिवलिंग मिला है, उस स्थान पर ऐसा वो शिवलिंग जो 3 फीट ऊंचा लगभग दिखाई दे रहा है, और ऐसा कहा गया है, जैसा कि ग्रंथों में भी कहा गया है, कि शिवलिंग जमीन के अंदर बहुत गहराई तक हो सकता है। उसके चारों ओर एक गोल कुआं सा बना दिया गया और उसके चारों ओर पानी भर दिया गया। अब सोचिए कि गर्भगृह नीचे रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं। हमारे यहाँ बहुत सारे भगवान के विग्रह रूप ऐसे हैं, भगवान शिव के स्थान ऐसे हैं जहाँ पर शिवलिंग नीचे है। आप अगर चंद्रपुर जाएंगे तो चंद्रपुर में एक शांतकाली है, वहाँ अंचल महादेव का मंदिर। अंचल महादेव के मंदिर से मतलब है कि जो मंदिर है वहाँ नीचे जल कहीं से आता है और लोग अंचल में जल भरते हैं। यानी कि मंदिर ऐसे हो सकते हैं, भगवान का रूप ऐसा हो सकता है, शिवलिंग ऐसी स्थान पर हो सकता है जो ज़मीन में नीचे गहराई में हो। लेकिन 350 वर्षों का मामला है, तो हो सकता है वहाँ पर स्लेबें कई बार डाली गई हों, वहाँ पर कई बार बनाया गया हो। लेकिन ये तथ्य तो बिल्कुल सही है कि वो शिवलिंग है। जैसा मैंने वहाँ गए लोगों का सुना, जिन्होंने ये कहा कि भाई ये हमने सीढ़ी उतार कर, पहले उसका पानी साफ़ किया गया, फिर सीढ़ी लगाई गई, सीढ़ी उतार कर उसमें उतरने के बाद वहाँ जाकर छू कर देखा। अब फाउंटेन अगर है तो फाउंटेन ऐसा होता क्या, फाउंटेन में पानी का भी कहीं ना कहीं से स्रोत होना चाहिए, फाउंटेन में बिजली का कनेक्शन होगा, फाउंटेन में और कोई व्यवस्था होगी। हाँ, ये संभव है कि शिवलिंग के ऊपर कुछ होल करके, ड्रिल करके वहाँ कुछ ऐसा रखा गया हो जिसमें अलग से कोई आकृति, फाउंटेन नुमा आकृति लगाई गई हो, ऊंची करी गई हो, या कोई ऐसी मैकेनिज्म बनाई गई हो। ये संभव है कि ऐसा किया गया हो कभी पिछले 350 सालों में। लेकिन जो मौजूदा स्थिति मिली, वहाँ शिवलिंग के ऊपर एक कोई ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई पत्थर सा रखा हुआ है जो 3 स्थानों से कटा हुआ है। लेकिन उसको हटा दिया जाए तो प्योर शिवलिंग निकलता है। इसलिए भगवान के इस रूप को इन्होंने कहाँ रखा हुआ है, इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती। ये सर्वधर्म समभाव की बात करने वाले लोग, ये भारत में सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोग, क्या ये बताएंगे कि आखिर ये जो प्रकरण हुआ, इसमें भगवान को जहाँ पर रखा गया, भगवान का जो स्थान बनाया गया, वो कुल्ली करने का स्थान है क्या? हम वहाँ शुद्ध गंगा का जल चढ़ाते हैं, उस शुद्ध गंगा के जल को जहाँ जिन भगवान पर चढ़ाया जाता हो, वहाँ वज़ू बना देना। वज़ू से मतलब वहाँ हाथ पैर मुंह कुल्ली करना, सर धोना और पैर धोना, इसको बना देना, और उसका जल भगवान पर रुद्राभिषेक या अभिषेक के रूप में जहाँ हम अभिषेक करते हों, वहाँ पर भगवान को वहाँ डुबो देना। आप सोचिए कि मानसिकता आक्रांताओं की कैसी रही होगी। चलिए, आक्रांता तो मरकर समाप्त हो गए, लेकिन जो भारतीय मुसलमान था, जो भारत का रहने वाला था, उसके पूर्वज तो हिंदू रहे होंगे। उनको तो इतनी आस्था तो रहनी ही चाहिए कि हमारे पूर्वज चूँकि हिंदू रहे। इंडोनेशिया में बहुत बार उन्होंने कहा है कि हमने पूजा पद्धति, उपासना बदल दी है, लेकिन हम पूर्वज कैसे बदले, हमारे पूर्वज तो हिंदू ही थे।
आज भी। इसलिए इंडोनेशिया मुस्लिम जगत के साथ वैसे नहीं मिल पाता जैसे कि पाकिस्तान मिल गया, क्योंकि ये आक्रांताओं की भूमि और इन्होंने आक्रांताओं को ही अपना माँ बाप माना। तो आप सोच सकते हैं कि आक्रांताओं की चाल में चलने वाला ओवैसी ये क्या भाषण दे सकता है। 1991 के एक्ट की बात बारंबार वो कहते हैं। मैंने भी कई बार कहा है क्यों नहीं 1991 के एक्ट के अनुसार इस समय जब शिवलिंग वहाँ पाया गया तो पूरे देश में जो 30,000 40,000 स्थानों की बात की जाती है उन सभी को पुलिस कस्टडी में दे दिया जाए, उन सभी स्थानों पर सर्वे करवाए जाएं। सर्वे में जिन स्थानों पर भी अगर भगवान के भग्नावशेष मिलें, भगवान के अवशेष मिले और ये अवशेष मिले कि वहाँ मंदिर था, तो उसको मंदिर डिक्लेयर कर दिया जाए, उसमें से नमाज पढ़ने पर बैन लगा दिया जाए, इनके घुसने पर बैन लगा दिया जाए। मंदिर से मतलब मेरा मतलब बारंबार यही है कि सभी स्थानों का सर्वे करवा कर अगर वो इस चीज़ को समाप्त करना चाहते हैं और बारंबार कहते हैं कि विवाद आप लगातार कर रहे हो, हम विवादों में नहीं पड़ना चाहते, तो उन सभी से आग्रह है कि ऐसे वो सभी स्थान जैसा कि वो एएसआई वाले मोहम्मद जी उन्होंने जैसा कहा था कि नहीं हमारे पूर्वजों ने गलत किया है और हिंदू देवी देवताओं के साथ गलत किया है, हमारे यहाँ हिंदू मंदिरों के साथ गलत किया है। जब वो अयोध्या का सर्वे करके आए थे तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, तो फिर सुधारना हमारा काम है। तो क्यों नहीं देश का मुस्लिम समाज जो भाईचारे की बात करता है वो इंसाफ करता है और कहता है कि नहीं हमारे पूर्वज नहीं आक्रांताओं के ये अपकृत्य थे और आक्रांताओं ने ये गलत करके रखा था, इसलिए हम ये सब सही कर लेंगे क्योंकि हम भारतवासी हैं, हम मिलजुल कर रहना चाहते हैं, हम इस देश को अपनी मातृभूमि मानते हैं, इसके लिए प्राण भी न्यौछावर